हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों में आज आपके समक्ष BA पाठ देती है कि प्रथम प्रश्न पत्र विश्व के प्रमुख संविधान के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान में विधि के शासन पर चर्चा कर रहा हूँ। विधि के शासन की सीमाएं। इंग्लैंड के संविधान और शासन के अंतर्गत सिद्धांत और व्यवहार में भारी अंतर पाया जाता है। विधि के शासन पर भी ये बात लागू होती है कि सैद्धांतिक दृष्टि से विधि के शासन के अनुसार इंग्लैंड का प्रत्येक नागरिक कानून की दृष्टि से समान है। राजा से लेकर निर्धनतम व्यक्ति तक सभी विधि के नियंत्रण में है। सभी के लिए एक ही प्रकार के कानून और एक ही प्रकार के न्यायालय हैं, किंतु आचरण की दृष्टि से सभी बातें निर्मूल हैं। कई ऐसी बातें हैं जो विधि के शासन से मेल नहीं खाती। उनके आधार पर हम डाइसी के इस विचार से सहमत नहीं हो सकते कि इंग्लैंड में विधि का शासन सर्वोच्च है। विधि के शासन के अपवाद है अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति। विधि के शासन की व्याख्या करते हुए डाइसी ने प्रतिपादित किया है कि विधि का शासन इस बात के विरुद्ध है कि अधिकारियों की शक्ति व्यापक, स्वेच्छापूर्ण तथा विवेकगत प्रयोग का अधिकार प्राप्त हो। डाइसी के इस कथन के अनुसार ब्रिटेन में विधि के शासन की व्यवस्था होने के कारण अधिकारी वर्ग कोई विवेकात्मक शक्ति नहीं होनी चाहिए, किंतु वास्तविकता यह है कि ब्रिटेन में भी वर्तमान समय में राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत अधिक व्यापक हो गया है। सरकारी अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर सके, इस दृष्टि से अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट देना नितांत आवश्यक हो गया है। ब्रिटेन में भी प्रशासनिक अधिकारियों को विवेकात्मक शक्ति प्राप्त होने के कारण विधि के शासन की धारणा सीमित हो गई है। लोक सेवा अधिकारियों के संबंध में विशेष स्थिति। विधि के शासन का तात्पर्य है कि सामान्य व्यक्तियों और लोक सेवा अधिकारियों में कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन में भी लोक सेवा अधिकारियों को एक सीमा तक विशेष स्थिति प्राप्त है। इंग्लैंड में 1882 में लोक अधिकारी संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई उसके द्वारा किए गए अपराध के 6 मास की अवधि के अंदर ही की जानी चाहिए, अन्यथा वह काल तिरोहित हो जाती है। साथ ही साथ यदि सरकारी कर्मचारी पर चलाया गया अभियोग सत्य सिद्ध न हो तो अभियोग चलाने वाले व्यक्ति को उसका खर्च देना होता है। ऐसी दशा में कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अभियोग चलाने का साहस नहीं करता। सरकारी अधिकारियों को कुछ सीमा तक प्राप्त इस विशेष स्थिति के कारण विधि के शासन की धारणा सीमित हो गई है। प्रदत्त व्यवस्था। इन सब के अतिरिक्त पिछले लगभग 40-50 वर्षों में राज्य कार्यों और उसके परिणाम स्वरूप कानून निर्माण का कार्य बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण व्यवस्थापिका के द्वारा अपनी कानून निर्माण की शक्ति का एक बड़ा भाग कार्यपालिका को सौंपा गया है, जिसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। ये प्रदत्त व्यवस्थापन भी विधि के शासन को सीमित ही करता है, क्योंकि डाइसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन का अर्थ ये है कि प्रशासन का प्रत्येक कार्य या तो सामान्य कानून अथवा संसदीय कानून द्वारा अधिकृत हो, किंतु प्रदत्त व्यवस्थापन की उस उक्त व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन स्वयं द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार ही कार्य करता है। वर्तमान समय में प्रदत्त व्यवस्थापन की उपयोगिता सभी पक्षों के द्वारा स्वीकार कर ली गई है और प्रदत्त व्यवस्थापन की इस व्यवस्था से विधि के शासन को निश्चित रूप से बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। प्रशासनिक नियम और न्यायालय। विधि के शासन का एक पक्ष यह है कि सामान्य व्यक्ति और राजकीय पदाधिकारी दोनों के लिए एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालय हो, किंतु व्यवहार के अंतर्गत वर्तमान समय ब्रिटेन में ऐसी बात नहीं है। पिछली लगभग 2 पीढ़ियों में ब्रिटिश संसद ने राष्ट्रीय बीमा अधिनियम, मकान अधिनियम, किराया अधिनियम, सड़क यातायात अधिनियम आदि के रूप में अनेक कानूनों का निर्माण किया है। इन कानूनों ने नागरिकों तथा विभागीय अधिकारियों के पारस्परिक संबंधों को एक विशेष दिशा प्रदान की है, जो प्रशासनिक नियमों और न्यायाधिकरणों की ओर जाती है। इन प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा अर्ध न्यायिक रूप में कार्य किया जाता है और अब इस बात को सभी पक्षों ने स्वीकार कर लिया है कि न्यायाधिकरण सामान्य न्यायालयों की अपेक्षा शीघ्रतापूर्वक और कम खर्च में कार्य करते हैं। इस प्रकार के प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में इस प्रकार के न्यायाधिकरणों के ऊपर एक न्यायाधिकरणों पर परिषद की स्थापना की गई है। विधि के शासन की अन्य कुछ सीमाएं। इंग्लैंड के सम्राट के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता, उसे किसी भी न्यायालय के सम्मुख पेश नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सम्राट अपने अधिकारों का प्रयोग करने में स्वतंत्र है। विधि का शासन विदेशी शासकों और राजदूतों पर लागू नहीं होता। गृह मंत्री को अधिकार है कि वह किसी भी विदेशी नागरिक को ब्रिटिश प्रजा होने का प्रमाण पत्र दे सकता है, रद्द कर सकता है, अवांछित विदेशी को विदेश से बाहर निकाल सकता है। इन सब कार्यों के लिए उसके विरुद्ध कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता। सैनिक दल के सदस्यों पर सैनिक विधियों का नियंत्रण होता है।
उनका अभियोग सैनिक न्यायालयों में ही निर्णीत होता है। चिकित्सक सर्वसाधारण चिकित्सक परिषद के अधीन होते हैं और प्रतिष्ठित धर्मोपदेशक धर्मपरक न्यायालयों के। ये सभी तथ्य सामान्य कानून और सामान्य न्यायालयों के क्षेत्र को सीमित कर देते हैं। धन्यवाद बच्चों।